गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे चैप्टर जो 8 है, जो हमारा रिमेन है, तो ज्योमेट्री, वो आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे आई लुक बैक। यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई है और एक पॉइंट्स दिया है, तो आपने ये थर्ड में भी कंप्लीट किया था। सो पहले हम इसको जो है वो डेफिनेशन देखेंगे कि इसे किस तरह से हम बोलेंगे। ये जो लाइन्स है, लाइन्स जो है वो सभी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। एक है जो डॉट वाली लाइन है, एक एरो वाली है, एक पॉइंट है, और एक जो है वो यहाँ पे एरो दिया है और यहाँ पे पॉइंट दिया है, ठीक है। तो ये लाइंस जो है उसे हम क्या बोलेंगे और इसको हम किस तरह से जो है वो डेफिनेशन होती है, तो वो हम यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ये छोटा सा जो डॉट दिया है उसे कहेंगे पॉइंट। ओके, अ पॉइंट इज इन एक्सैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑन अ प्लान सरफेस। जो पॉइंट है, पॉइंट दिया होता है वो एग्जैक्ट पोजीशन दी गई होती है। पॉइंट आर डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, हियर द डॉट ए पॉइंट। यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, तो ए पॉइंट दिया है। तो इस पॉइंट से हम कोई भी जो लाइन से वो बना सकते हैं, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, तो पॉइंट्स को हम कहीं से भी लाइंस जो है वो बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी हम लाइंस जो है वो बना सकते हैं। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है पॉइंट। ओके, यहाँ पे आपको जो नाम है वही आपको देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एक जो लाइंस दी गई है वो है यहाँ पे एरो वाली लाइंस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन। ओके, अ लाइन इज फिगर विच हैज़ ओनली लेंथ बट नो विड्थ। यहाँ पे हम लाइंस जो है वो हम बना सकते हैं, बट किस तरह से हम लाइंस जो है वो कहीं पर भी लेंथ जो है वो बना सकते हैं, बट हम इसकी ब्रॉड जो है उसे हम मोटी पतली नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाइंस जो है उसे हम लेंथ जो है वो बना सकते हैं। इट हैज़ नो एंड एंड एक्सटेंड आइडेंटिफाई। सो इसे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन, हम दोनों डायरेक्शन के ऊपर हम बढ़ा सकते हैं। सपोज हमें लाइंस जो है यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं। ओके, इन बोथ डायरेक्शन, और आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, यानी बढ़ा सकते हैं या तो फिर घटा भी सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे लाइन, अ लाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है एक छोटा सा दोनों साइड डॉट दिया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ओके, अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ टू एंड इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। जहाँ पर टू एंडिंग पॉइंट दिए होते हैं, ठीक है, ये लाइंस जो है उसे टू एंडिंग पॉइंट दिए हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों जो है वो एंडिंग पॉइंट है। हियर इज ए लाइन ए बी सेगमेंट। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ए बी लाइंस जो है उसे हम किस तरह से लिखेंगे, लाइंस सेगमेंट। सेगमेंट यानी इस तरह से, ठीक है। हमें अगर लिखना है लाइन सेगमेंट अगर बोला है तो हमें इस तरह से लिखना है, ठीक है, लाइन सेगमेंट। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन सेगमेंट। ओके, सो ये है लाइन सेगमेंट, और आपने यहाँ पे लाइंस जो है वो लिखा है, ठीक है। हमने यहाँ पे लाइंस लिखा है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे सी है तो सी डी लाइंस। ओके, सो इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है।
जो एरो दिया है वैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, या तो फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो है वो रे दिया है आपको और लाइंस बनाई गई है। और रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन। यहाँ पे एक रे से एक लाइंस खींची गई है, लाइन बनाई गई है। तो ये जो रे यानी छोटा सा जो बिंदु है जहाँ से हमने लाइंस बनाई है, तो ये रे एक पार्ट ऑफ अ लाइन, तो ये एक लाइन का पार्ट ही है। ठीक है, इट कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। इसे हम किस तरह से कर सकते हैं? वन डायरेक्शन के अंदर ही हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो भी हमें करना है। इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। इसको क्या है? वन एंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे दिया है। हियर ए बी रे, इसे हम किस तरह से लिखेंगे? ए बी रे, इसे हम बोलेंगे ए बी रे। ओके, यहाँ पे ए बी दिया नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते ए बी रे। ओके, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? रे। ओके, यहाँ पे रे बोलेंगे। ओके, तो ये लाइन आपको अब क्लियर हो गई। ये जो है लाइन्स है, यहाँ पे है लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट जो है पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ अ टू एंड इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ओके, टू एंडिंग पॉइंट होते हैं, उसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। एंड यहाँ पे है लाइन। अ लाइन इज अ फिगर विच हैज़ ओनली लेंथ बट नो विथ। तो यहाँ पे हम जो है वो लाइन्स जो है उसे हम बढ़ा सकते हैं, बट उसे जो विथ करनी है अगर हमें, तो वो नहीं कर सकते। ओके, इट हैज़ नो एंड एंड एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन। तो इसे हम दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एंड ये है पॉइंट। अ पॉइंट इज एक्सटेंड पोजीशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस। तो यहाँ पर हमें पॉइंट्स जो दिया है उससे हम यहाँ पे प्रॉपर लोकेशन बताया जाता है कि यहाँ से हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, और ये जो कैपिटल लेटर दिया है वो है पॉइंट ए, इसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ए। ओके, तो ये लाइंस जो है इसे हमने थर्ड स्टैंडर्ड में भी कंप्लीट किया था। तो अब आपको पता चल गया कि ये पॉइंट वाली जो लाइन्स है उसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट, जो एरो वाली है दोनों साइड उसे हम कहेंगे लाइन। एंड यहाँ पे है छोटा सा पॉइंट है पॉइंट। एंड जो एक तरफ जो पॉइंट दिया है और एक तरफ जो एरो वाली दी है उसे हम कहेंगे रे। ओके, लाइन यहाँ पे बनाई गई है, बताई गई है। तो अब आपको यहाँ पर यही कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हमने थर्ड में भी देखा था। ओके, नाउ नेक्स्ट कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे आपको कुछ शेप दिए हैं, तो शेप जो है वो आपको बताना है कि ये शेप जो है वो कौन सा शेप है। ओके, ये क्यूब है। ओके, तो क्यूब शेप, अ क्यूब हैज़ अ 6 फेस, 8 कॉर्नर्स एंड 8 एज। तो यहाँ पे जो है क्यूब, उसके जो नेम जो है उसका पहले फर्स्ट आपको लिखना है। उसके फेस है 6 एंड कॉर्नर एंड एज जो है वर्टाइस जिसे कहते हैं, तो वो है 12। ओके, तो यहाँ पे क्यूब के हम देख सकते हैं ये 1 2 3 4 और नीचे ही इस तरह से होंगे 4। तो ये हो गए हमारे 8 कॉर्नर्स। ओके, ये 1 2 3 एंड वहाँ से पीछे 4। ओके, सो ऊपर के ये 4 और यहाँ पर नीचे से जो मिल रहे कॉर्नर्स तो वो है 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेस। तो 1 2 3 4
फिर नीचे 5 एंड 6 यहाँ पे ऊपर। ओके, तो 6 फेस है और इसकी एज यानी जो वर्टाइस जो साइड की होती है तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 और ये है 6 7 8 9 और ये पीछे भी हम काउंटिंग करेंगे तो ये हो जाएगी टोटल 12। ओके, सो इस तरह से आपको ये जो शेप है सॉलिड शेप्स, तो उसके यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे नेम लिखना है। ये है क्यूब, फेस 6, उसके जो एजिस है तो कॉर्नर 8 12 है और यहाँ पे 8 कॉर्नर है और 12 एजिस है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम अ कोन। A cone has a flat circular base that rise the with a curved surface to a point. It has a two face. Okay, जो कोन है उसके 2 फेस होते हैं एंड 1 कॉर्नर। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 कॉर्नर एंड 1 एजिस। यहाँ पे 2 फेस, एजिस है 1, ओके, और कॉर्नर यहाँ पे 1। ओके, तो इस तरह से ये कोन है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया है वो है क्यूबॉइड। ओके, आपको इसका नाम लिखना है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हैज़ अ 6 फेस 8 कॉर्नर एंड 12 एजिस। ऑपोजिट साइड्स जो दी है यहाँ पे सेम क्यूब के जैसा ही होगा। ठीक है, जैसे क्यूब है वैसे ही क्यूबॉइड का भी सेम होगा। ओके, यहाँ पर जैसे क्यूबॉइड की हमने लिखी थी 6 फेस 8 कॉर्नर एंड 12 एजिस जो वर्टाइस। ओके, तो सेम क्यूबॉइड का भी सिमिलर ही होगा। ओके, तो इस तरह से इसका भी सेम है। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्पीयर जो है बॉल का पिक्चर दिया है। ठीक है, स्पीयर इज अ राउंड ऑब्जेक्ट विथ अ 1 कर्व फेस। ओके, ये जो है 1 कर्व फेस है। ओके, यहाँ पे राउंड दिया है। इट डजेंट हैव एनी कॉर्नर और एजिस, इसको कोई कॉर्नर भी नहीं होता और जो इसका फेस जो एजिस जो होते हैं और वर्टाइस इसका नहीं होता है और इसका क्या होता है 1 जो कर्व फेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्यूब, कोन, क्यूबॉइड एंड स्फीयर ये शेप जो है फर्स्ट आपको उसके नाम लिखने हैं और उसके कितने एजिस होते हैं और कितने कॉर्नर होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये बिल्कुल इजी है, जो आपने फर्स्ट लर्न किया था वैसा ही ये है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ तक रखते हैं। ये आपको लाइंस जो है वो यहाँ पे दिया ही है, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, तो वो भी आपको दिया है और आपको इसमें से देख के कंप्लीट करना है। और ये जो है ये भी बिल्कुल इजी है, यहाँ पे आपको सिर्फ नाम लिखना है और इसके फेस, एज एंड वर्टाइस जो है वो आपको लिखने हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ तक रखते हैं। ओके, आई लुक बैक तक हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको फेस, एजिस एंड वर्टाइस जो है वो कंप्लीट करना है और ये लाइंस के नेम लिखने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।